हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर में अपन एक्सरसाइज कर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन 6G बेटा। ठीक है, 6G एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी थोड़ी सी हार्ड पड़ती है बेटा वो और लेंथी पड़ती है। इसमें कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न हैं, एक फॉर्मूला भी है बहुत लेंथी बेटा, वो एक जगह काम आता है बाकी जगह काम नहीं आता, इसलिए बेसिक मेथड जो है इसका उसी से क्वेश्चन कराएंगे। और जो थोड़े टफ क्वेश्चन हैं एक बार करा दूँगा मैं आपको, बाद में ड्रॉप कर देना, मतलब छोड़ देना उस बाद में, वो किसी काम की नहीं बेटा कोई खास। ठीक है बेटा, तो बेसिक क्या बेटा, FD 6 और G, बस इसका H और रह गया, उसके कंप्लीट होने थे 70%, इसका 80% कोर्स कंप्लीट हो गया बेटा इस किताब का। उसके बाद आप नई बुक्स लेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकलज समीकरण। ठीक है बेटा, FD इंटू वाई बराबर, ध्यान से मैंने इस क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, एक तो x sin x और x cos x, ठीक है, या फिर x स्क्वायर sin x x स्क्वायर cos x और x क्यूब आ सकता है। तो इन क्वेश्चनों के अंदर ये q का मान आ गया बेटा, ये q का मान है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न है बेटा, वो आपको समझना पड़ेगा। बेटा e की पावर आयटा x क्या होता है, ये होता है cos x प्लस आयटा sin x होता है। ठीक है, यहाँ पर x आ रहा है बेटा, तो दोनों तरफ x से गुणा कर दो, x e की पावर आयटा x बराबर x cos x आयटा x sin x, राइट बेटा। अच्छा अब बताओ, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए, ध्यान से पढ़ना बेटा, x इंटू cos आ जाए, तो इसका बेटा ये कौन सा कहा जाता है, रियल पार्ट ऑफ दिस। तो इसको अपन हमेशा क्या लिखेंगे, x इंटू ई की पावर आयटा x का वास्तविक भाग, इंग्लिश में रियल पार्ट ऑफ x इंटू ई की पावर आयटा x, राइट। अगर x sin x आ जाए तो क्या होगा, इसका कौन सा भाग है, काल्पनिक भाग, काल्पनिक इंग्लिश में इमेजिनरी पार्ट ऑफ x इंटू ई की पावर आयटा x। ठीक है बेटा, अगर स्क्वायर आ जाए तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर होती है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब होती है क्यूब हो जाएगा। तो x cos एग्जांपल दिया मैंने आपको समझाने के लिए, x cos और बेटा x sin x वाला, इसमें मेरे ख्याल से आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इन दोनों बेटा आपको। तो x cos का मतलब होता है इसका रियल पार्ट। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व जस्ट इसकी पिक्चर एक्सरसाइज है ना बेटा, उसके हिसाब से करना है, और जो लास्ट में आंसर आएगा ना, उस आंसर के अंदर रियल पार्ट आप हटा देना, रियल पार्ट लिख देना, सॉरी, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपके पैटर्न था बेटा। अब चालू करते हैं एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला बेटा, सिक्स जी का क्वेश्चन नंबर पहला बेटा, सिक्स जी बेटा है। क्वेश्चन है डी स्क्वायर डी इंटू वाई बराबर एक्स इंटू cos x। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो बेटा y बराबर क्या होता है, CF प्लस PI, नंबर 1। CF के लिए D बराबर M, बाकी डालना, इसको जीरो करना बेटा, M कॉमन आ रहा है, M प्लस 1 जीरो, इट मीन्स M बराबर माइनस 1 और जीरो, राइट। तो बेटा CF क्या होगा,
C1 e की पावर माइनस एक्स e की पावर 0, इसका मान क्या होता है बेटा? ये हो गया CF की वैल्यू। अब बारी आती है बेटा PI की, ठीक है। मेन काम PI का बेटा इसके अंदर है। देखिए बेटा PI के लिए ये एक्सेस किस काम आती है? इससे आपका क्या लिखा हो जाए? x cos x, x sin x, e की पावर x नहीं आना चाहिए, ओनली फॉर x आ सकता है, x स्क्वायर आ सकता है और यहाँ पर sin cos आ सकता है। इसके बाद g के बाद एक्सेस एक और बाकी पीछे वाली बेटा एक्सेस b बेटा 6b, वो मैं कराऊंगा उसके बाद में, ठीक है बेटा। तो बेटा y बराबर क्या है? CF प्लस PI। अब देखिए बेटा CF तो याद हो गया आपको, अब बार की PI, तो PI होता है 1/d स्क्वायर प्लस d इंटू x cos x, राइट। बेटा जवाब देना, x cos x को अपन क्या लिख सकते हैं? d स्क्वायर d x e की पावर आयटा x है बेटा, वास्तविक भाग, इंग्लिश में रियल पार्ट, ठीक है बेटा। ये आप हमेशा ऐड करते हैं सब जगह, हर स्टेप के अंदर रियल पार्ट, वास्तविक भाग, या हिंदी में दोनों में, जो भी इंग्लिश मीडियम बेटा सबसे लिखते रहेंगे आप लोग। अब आपको याद होगा जब E को हमेशा बाहर निकालते थे 6F के अनुसार, तो बेटा जहां D था ना, ये A का मान अगर आयटा है तो D प्लस आयटा का स्क्वायर और D प्लस आयटा इंटू एक्स, और यहाँ पर वही बेटा वास्तविक भाग या रियल पार्ट, ऐसा लिखा जाता है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये तो हमेशा आपका लिखा रहेगा बेटा, हमेशा हर स्टेप में। लास्ट में आएंगे इसको बेटा। अब सुनो, e की पावर आयटा एक्स मैं ऊपर लिख देता हूँ, सारा मिटा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद बेटा सॉल्व ही करना है, इसको सॉल्व करके आप आंसर आना है इसमें। क्वेश्चन से बेटा बड़े बहुत है, लेंदी बहुत है, हार्ड तो कोई नहीं बेटा, लेंदी ज्यादा है। e की पावर आयटा एक्स स्क्वायर बोलते बेटा कितना आएगा? d स्क्वायर आयटा स्क्वायर 2d आयटा d प्लस आयटा इंटू एक्स, कौन सा भाग बेटा? रियल पार्ट या वास्तविक भाग, राइट बेटा। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, इसका मान माइनस एक होता है, डी स्क्वायर 2d आयटा d और आयटा और ये बेटा माइनस एक्स, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ अंडरलाइन करके ये चीज। अब देखिए बेटा आपको याद होगा एक्स आता था उसकी सीरीज लगाते थे, सीरीज में पहला पद एक होना चाहिए, तो बेटा डी स्क्वायर है, एक कम पावर डी की, फिर उसकी कांस्टेंट है, तो नेचुरली इस कांस्टेंट को अपन क्या करेंगे बेटा? एक करेंगे, तो ये आयटा माइनस 1 को पूरा बाहर निकालेंगे। आज चैप्टर स्लो चलेगा बेटा, इसमें इसको पूरे को बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 करना है, 1 करेंगे तभी सीरीज लगेगी बेटा। तो आयटा माइनस 1 बाहर आ गया, 1/, इसको बाहर लेंगे तो बेटा यहाँ तो 1 हो जाएगा, और इस पूरे के नीचे बेटा क्या आएगा? आयटा माइनस 1 इंटू एक्स, और सामने ये लिखा जाएगा हमेशा रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन इसकी होल पावर माइनस 1 इंटू एक्स, आगे बेटा ये लिखा जाएगा रियल
पार्ट मतलब वास्तविक भाग लिखा जाए। ठीक है, अब देखिए बेटा इसकी पावर 1 है तो सीरीज 1 पर लाएंगे मतलब 1 प्लस nx लिखेंगे। याद आ रहा फॉर्मूला ना 1 माइनस एक्स वाला, ये एक्स है एक्चुअली में देखा जाए सीरीज के हिसाब से बेटा, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। आगे सब छोड़ दिया जाएगा कारण आगे, और यहाँ पर लिखा जाएगा रियल पार्ट, ये ध्यान रखना इसका। अब बेटा इसकी सी लगाते हैं हमने e की पावर i x अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन आयोटा माइनस 1 इंटू एक्स। कौन सा भाग बेटा? रियल पार्ट, या ये हमेशा लिखा जाएगा था ना सीरीज सीरीज 1 माइनस एक्स आगे छोड़ दिया बेटा, क्यों आगे किसी काम की नहीं है, क्यों आगे वाले में स्क्वायर आएंगे 4 आएंगे वो इससे बड़े हो गए। अब देखिए अब आपको इसको सॉल्व करना बेटा, e की पावर i x अपॉन ये बड़ा है x की अंदर गुणा कर दो, यहाँ पर x हो जाएगा। इसका आप करोगे तो बेटा ये तो आइटा माइनस 1 है ही बेटा, x का आपको 2 करो 0 हो जाएगा, और इसको ऊपर लिख दो ना बेटा सीधा रहेगा, सही रहेगा। x का एक बार एक ही आएगा 2 आएगा प्लस 1, ये d है ना बेटा, सब एक बार बना, यहाँ पर लिखा जाएगा रियल पार्ट वास्तविक भाग। ठीक है, अभी आपके आंसर नहीं आया बेटा, इसके अंदर गुणा कर दो या तो या इसका एलसीएम ले लो, आप इच्छा वो कर सकते हो, एलसीएम ले लो ऊपर जाएगा यहाँ पर बेटा। ठीक है, और ये बाहर जाएगा होल हो जाएगा। ठीक है, तो आयटा माइनस 1 का स्क्वायर x इंटू आयटा माइनस 1 2 आयटा माइनस 1 का रियल पार्ट है बेटा। इसका स्क्वायर खोलते हैं तो इसका स्क्वायर खोलेंगे ना बेटा, तो क्या होगा a स्क्वायर आयटा स्क्वायर माइनस 2 आयटा प्लस 1। बेटा इसमें एक काम करते हैं, रियल पार्ट और इमेज में अलग कर देते हैं बेटा, तो माइनस का x और माइनस का 1 अलग कर दिया, और आयटा कौन आएगा यहाँ से, तो x माइनस 2 का बेटा क्या रियल पार्ट। ठीक है बेटा, इसके पश्चात ये कैंसिल हो गया बेटा, तो e की पावर आयटा x अपॉन माइनस 2 आयटा, ये माइनस एक्स माइनस 1 बेटा आयटा x माइनस 2 और कौन सा रियल पार्ट। ठीक है, अभी इसमें बेटा आप जानते हैं 1 अपॉन आयटा कितना होता है, अभी आंसर दिया बेटा, क्वेश्चन लेंदी बहुत है, आपको इस एक्सरसाइज से केवल x cos x और x sin x का क्वेश्चन करना है। x स्क्वायर तो मैं करा दूंगा, लेकिन आगे आगे इसको छोड़ देना बेटा। ठीक है बेटा, जानते हैं 1 अपॉन आयटा क्या होता है, माइनस आयटा होता है। कैसे होता है ये, ऊपर नीचे आयटा गुणा कर दो बेटा, ऊपर नीचे, ऊपर आयटा हो गया नीचे आयटा स्क्वायर, और इसका मान होता है माइनस आयटा। तो समझ आ गया बेटा कैसे होता है, तो देखो जरा 1 अपॉन आयटा आ गया तो ये होता माइनस आयटा होता है उसका अनुसार, तो माइनस प्लस जगह पड़ेगा, तो 1 अपॉन 2 आयटा ये इंटू माइनस एक्स माइनस 1 आयटा एक्स माइनस 2 और क्या बेटा रियल पार्ट, राइट, मतलब वास्तविक भाग। ये तो लिखना जरूरी है बेटा, कंपल्सरी। अब बस गुना करनी बेटा है, e की पावर आयटा x क्या होता है बेटा, cos x प्लस आयटा, ये पी चल रहा है ना, ध्यान देना बेटा, आयटा sin x, और ये एच इज बेटा है x माइनस 2, और क्या चल रहा है रियल पार्ट है बेटा, ये तो लिखना ही पड़ेगा बेटा, रियल पार्ट वास्तविक भाग हिंदी में ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए बेटा आयटा की गुणा इंदर कर दो बेटा,
क्या है आइटा cos x, आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है बेटा, तो ये होगा माइनस का साइन x, माइनस एक्स माइनस वन आइटा x माइनस टू, इसका मान बेटा रियल पार्ट। अब इसी को ना इससे करो आइटा cos x माइनस एक्स माइनस वन, इसकी से करेंगे बेटा आइटा स्क्वायर आएगा माइनस वन आएगा cos x इंटू एक्स माइनस टू, इसकी से प्लस हो गया बेटा, चलो बाद में करेंगे माइनस साइन एक्स माइनस एक्स माइनस वन, और इसकी से करेंगे माइनस का बेटा साइन एक्स आएगा साइन एक्स इंटू एक्स माइनस टू का कौन सा भाग बेटा रियल पार्ट। अब सुनो बेटा, ये आइटा एक दोनों में आ रहा है, आपको इस पूरे का क्या चाहिए रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कौन सा होगा बेटा जिसमें आइटा नहीं आता है, तो जैसे इसको हटाऊंगा तो आइटा को हटा दो जी, हटा दीजिए, तो बताओ रियल पार्ट कितना आएगा 1/2 माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस टू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स माइनस वन, और आपका आंसर आ गया। अब इसको प्लस कर दो बेटा, इसके अंदर गुणा कर दो, आपकी चीज़ से करूँगा, ये हो गया पी आई का मान। तो रियल पार्ट का मतलब ये होता है बेटा मेरे जिसमें आइटा नहीं आता है वो पार्ट लिखो सीधा सीधा, हाथ तो बार पढ़ाइए बेटा, पर ये आपका आंसर आ गया, किसका मान होता है पी आई का मान। अच्छा अगर अगर यहाँ पर क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, क्या था बेटा इमेजिनरी पार्ट होता, तो आइटा की गुणा में ना वो लिख देते हैं बेटा, ठीक है, आइटा गुणा वाला चीज यहाँ पर आप लिख देते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, x इंटू साइन आ जाए x क्वेश्चन आ जाए तो ये कर लीजिए, और x स्क्वायर साइन आ जाए तो आप लोग बेटा बहुत लंबा हो जाता है, उसको आप आएगा नहीं, मेरी बात पैटर्न आता है नहीं बेटा, इसलिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये पी आई हो गया बेटा, तो इसका आप क्या समझता है क्या करना, y बराबर सी एफ प्लस पी आई करना, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डी स्क्वायर प्लस 4, क्वेश्चन दूसरा बेटा, इंटू वाई बराबर एक्स इंटू साइन एक्स। तो जानते हैं बेटा भाई बराबर कितना होता है सी एफ प्लस पी ए, सी एफ के लिए वही एम स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, एम बराबर प्लस माइनस 2 आएगा, तो सी एफ हो गया e की पावर 0x c1 cos x मतलब c1 cos 2 बेटा sin 2x, इसका मतलब होता है सी एफ की वैल्यू आ गई बेटा, तो अच्छी तरह जानते हैं बेटा। अब पी की वैल्यू बेटा मैंने पी आई 1/d² प्लस 4 x इंटू साइन एक्स, याद करो इसको अपन क्या लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो d² प्लस 4 क्या बोलते हैं लिख सकते बेटा इस चीज को x इंटू ई की पावर x का बेटा कौन सा भाग ये कहलाता है काल्पनिक भाग, मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ x इंटू ई की पावर x, राइट बच्चे। फिर इसके बाद e की पावर i जैसे बाहर निकाला आपने, यहाँ पर d के सामने पे करते हैं d प्लस आयोटा इंटू एक्स, और यहाँ पर आप लिखते रहना सेम, ये हमेशा बार बार लिखना पड़ेगा बेटा आपको। इसके बाद का सीरीज पॉइंट बेटा स्क्वायर खोलेंगे तो आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो क्या बताएगा आंसर बोला कौन ये डी स्क्वायर बेटा, इसमें आइटा स्क्वायर माइनस होता है 2d आइटा प्लस 4 इंटू एक्स, और आगे लिखते रहना बेटा इसी, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं सामने,
4 में से क्या 3 b स्क्वायर प्लस 3 इसमें से 3 बाहर निकाल दो बेटा, एक लाना है, 3 बाहर ले रहा हूं, इसको ऊपर ले रहा हूं बेटा, कितना होगा 1 प्लस b स्क्वायर टू डी आइटा अपॉन 3 होल पावर माइनस 1। आगे इमेजिनरी पार्ट मतलब काल्पनिक भाग लिखा जाएगा। इसकी पावर एक ही सीरीज एक ही लगाओ इसके मतलब 1 माइनस फर्स्ट केवल अपॉन 3 और आगे छोड़ दो बेटा, बाकी आगे क्या लिखा था काल्पनिक भाग मतलब इमेजिनरी पार्ट। अब x की अंदर गुणा कर दिया, x हो गया बेटा 1/3 ये ना, ये 0 हो गया, ओनली फॉर इसका नहीं होता है तो 2 आएगा हो गया। अब कौन सा x चला गया गुणा में, काल्पनिक भाग मतलब इमेजिनरी पार्ट, ठीक है बेटा। अब वेर इज e की पावर से गुणा करने का सूत्र लगा दो बेटा। e की पावर आइटस का फॉर्मूला क्या था बेटा, cos x प्लस आइटा sin x और x माइनस 2 आइटा 3 का कौन सा बेटा काल्पनिक भाग या इमेजिनरी पार्ट इंग्लिश में, राइट। इसके पश्चात इसके अपने से गुणा करो बेटा, x cos x माइनस 2 आइटा 3 cos x आइटा x sin x और आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2/3 इंटू साइन x का बेटा है काल्पनिक भाग। अब देखो इसका ये सेटा होगा काल्पनिक भाग, तो आइटा गुणा में वही लिखना पड़ेगा, तो बेटा क्या चलेगा 1/3 आइटा नहीं आएगा ना काल्पनिक भाग के अंदर, तो माइनस 2/3 इंटू cos x प्लस x इंटू और आंसर आएगा किसका मान बेटा पी आई का। फिर वही नाटक y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो इसमें क्या लिखा था ओनली फॉर इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब होता है आइटा के जो गुणा में है ना उसको लिखा जाएगा और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा हूँ।